अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। मुल्क भर में 70वां यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर शहर तकरीबात, रैलियां और सेमिनार्स मुनाकिद। यौम पाकिस्तान कराची सी व्यू पर पाक फजाया का एयर शो, JF-16 और JF-17 मिराज तैयारों की घन गरज। शहर मिली नगमों और तरानों से गूंज उठा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। ओबाड़ू में दाबलुगारी पुलिस की कार्रवाई। 4000 लीटर कच्ची शराब और तैयारी में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। जैकबाबाद में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। शहर में लूट मार आम, पुलिस खामोश तमाशाई। सरगोधा में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से शहरियों में खौफ और हिरास। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुल्जिमान को धर लिया। तफ्तीश जारी। रावलपिंडी में सैयदपुर रोड पर कायम गैर कानूनी अड्डों से शहरी परेशान। कोहिनूर न्यूज की टीम की निशानदही पर पुलिस अफसरान ने गैर कानूनी अड्डों को खत्म करवा दिया। और फैसलाबाद के चिन्योट बाजार में फूड अथॉरिटी का छापा। नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट सील। मालिकान का एहतजाज, रोड ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से क्रिकेट स्टेडियम में पुरवकार तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और तलबा तालिबात समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश करते हुए हाज़रीन से दाद वसूल की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अरकम तारिक और DP सरफराज खान विर्क समेत दीगर अशखास ने बच्चों की फनकाराना सलाहियतों को सराहते हुए उनकी हौसला अफजाई की। तकरीब में मोटरवे पंजाब कांस्टेबलरी, पंजाब पुलिस, डिस्ट्रिक्ट जेल पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फजा खूबसूरत मिली नगमों से गूंज उठी। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। मुल्क भर में 70वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद बताएंगे फहीम सदीकी। पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हासिल किया गया। हिंदुओं और अंग्रेजों ने जब बरसगीर के मुसलमानों का मिलकर जीना महाल कर दिया तो बरसगीर के मुसलमानों ने फैसला किया कि हमें एक अलग रियासत का क़याम चाहिए। मार्च 1940 मुस्लिम लीग पाकिस्तान और बरसगीर के मुसलमानों की तारीख का सुनहरा दिन है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के 34वें सालाना इजलास में मुसलमानों की आज़ादी और अलग वतन के क़याम के लिए करारदाद लाहौर, जो करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर हुई, पेश की गई। इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान महज वजूद में आया। आज अल्लाह के फजल से हम आज़ाद कौम हैं। 23 मार्च हम करारदाद पाकिस्तान की याद में एहतराम और जोश व जज्बे से मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। कैमरामैन हमजा के साथ फिल्म सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। पूरे मुल्क की तरह चकवाल शहर में भी यौम पाकिस्तान शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुख्तलिफ सेमिनार्स और तकरीबात मुनाकिद की गई। मजीद बताएंगे मिर्जा साजिद। चकवाल में भी यौम पाकिस्तान शान शान तरीके से मनाया जा रहा है। इस हवाले से स्कूलों और कॉलेजों में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की गयी। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि मुसलमानों की बेपनाह कुर्बानियों से हमें ये मुल्क हासिल हुआ। यौम पाकिस्तान शान शान तरीके से मनाने का मकसद अपनी नस्लों को ये याद दिलाना है कि जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर ये मुल्क हासिल किया,
اور اپنی قوم کو سرگرم کر رہا ہے اور پاکستان کو دنیا کی افواہ کے اندر جو اس کا مقام ہے اور مسلمان دنیا کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ انشاءاللہ حاصل کریں گے. مجھے پتہ آپ کے اراضی بہت بلند ہے. اٹھا ساتھی آپ پر احسراج سے لڑانے ممولے کشاورز سے ہمیں استحکام پاکستان کے لیے ایک قوم اور پاکستانی ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا. تقریب میں مختلف اسکولوں اور کالجوں کے درمیان مقابلے بھی ہوئے. کیمرہ مین سرمد کے ساتھ مرزا ساجد، کوئی نور نیوز، چکوال. پاک فوج کی جانب سے یوم پاکستان کے سلسلے میں تعلیمی اداروں کے سربراہان اور اساتذہ کرام کے اعزاز میں تاریخی دربار محل میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. مزید بتائیں گے فضل جاوید خان. یوم پاکستان کے سلسلے میں ہونے والی تقریب میں ساکپا ریاست بہاولپور کی ڈاکومنٹری دکھائی گئی، جس میں ریاست بہاولپور کی پاکستان میں شمولیت اور والائن ریاست کی بے پناہ قربانیوں کا احاطہ کیا گیا، جبکہ ریاست میں موجودہ محلات کی طرز تعمیر اور طریق پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ دربار محل کے بارے میں جدید ترین لائٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے محل کے مختلف حصوں کو رنگ برنگی روشنی کے ذریعے اجاگر کیا گیا. بہاولپور ریاست کے دیگر محلات ریاست کی طریق کی بھی روشنیوں کے ذریعے خوبصورت عکاسی کی گئی. بہاولپور ریاست کے لوگوں، ریاست کی فوج اور پاکستان میں شمولیت کے مناظر نے دیکھنے والوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، جیسے کہ ہم یہاں پر بار بار سن بھی رہے ہیں کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا، اب ناقابل تسخیر ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ہمارے خصوصی میجر جنرل امجد علی کھٹک نے خطاب کرتے ہوئے کہا، قوم عالم میں وہی قومیں ترقی کی منازل طے کرتی ہیں جو اپنے استاد کو عزت اور احترام دیتی ہیں. انہوں نے کہا کہ استاد پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاندار ماضی کی روایت کو جاری رکھتے ہوئے طلباء کی تعلیم پر خصوصی توجہ دیں. اس موقع پر دیگر مقررین نے بھی ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کی سلام دوستی اور قیام پاکستان کے حوالے سے شاندار خدمات کو سراہا. کیمرہ مین مختار انجم کے ساتھ فضل جاوید خان، کوہ نور نیوز، بہاولپور. وہاڑی میں 23 مارچ یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر چیئرمین بلدیہ شیخ محمد حسین کے زیر اہتمام امن ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلدیہ کونسلر، سول سوسائٹی کے نمائندگان، تاجروں اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ریلی ٹی ایم اے آفس سے شروع ہو کر پریس کلب آ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم تھام رکھے تھے. اس موقع پر پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے گئے. یوم قرارداد پاکستان کے موقع پر کیک کاٹ کر ملک کی سلامتی کی دعائیں بھی کی گئی. یوم پاکستان کی پرمسرت موقع پر ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کا جوش و خروش دیدنی، وطن عزیز کی سلامتی اور امن استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی. یوم پاکستان کے حوالے سے گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور امن و سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. سکھ برادری کے مذہبی رہنما اور گردوارہ جنم استھان نے دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن ضرب عزم اور رد الفساد کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان یہاں بسنے والے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اوباڑوں میں دات لغاری پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 4000 لیٹر کچی شراب اور تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز برآمد کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا. نواحی گاؤں اٹل پتافی میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے دات لغاری پولیس نے نادر پتافی نامی شخص کو گرفتار کیا، جو دودھ کے ڈبوں میں شراب سپلائی کرنے کے گھناؤنے دھندے کر رہا تھا. تفتیش کے دوران ملزم نادر نے زیر زمین چھپائی گئی شراب کا بھی انکشاف کیا. پولیس نے وہاں پر موجود شراب کی تیاری میں استعمال ہونے والے مہلک کیمیکلز بھی برآمد کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. جیکب آباد میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا. شہر میں لوٹ مار عام، پولیس خاموش تماشائی بن گئی. جیکب آباد میں ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال روز بروز بدتر ہونے لگی. شہر میں جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کی راتوں کو نیند اڑا دی. تھانہ ایئرپورٹ کی حدود امجد میاں سومرو محلے میں چور پی آئی اے ملازم اکبر سومرو کے گھر سے قیمتی زیورات اور نقدی لے اڑے. پولیس نے فرضی کارروائی کر کے چپ سادھ لی. شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. سرگودا میں ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہو چکے ہیں. پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے متعدد ملزمان کو دھر لیا. تفتیش جاری ہے. تھانہ بھاگٹا والا کی حدود میں ڈکیتی اور قتل کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر ڈی پی او سرگودا محمد سہیل چودھری نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 3 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تفتیش شروع کر دی، جبکہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن بلاول افتخار کو انسداد جرائم کے لیے خصوصی ٹاسک دیا گیا.
रावलपिंडी में सैयदपुर रोड पर कायम चिंची रिक्शे के गैर कानूनी अड्डों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। कोहिनूर न्यूज की टीम की निशानदही पर पुलिस अफसरान ने कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अड्डों को खत्म करवा दिया। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे सफदर शाह। रावलपिंडी सैयदपुर रोड पर गैर कानूनी चिंची के अड्डों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक ब्लॉक करने के अलावा इन गैर कानूनी अड्डों के ठेकेदार दोनों हाथों से अवाम को लूट रहे हैं और टीएमए से मंजूर शुदा 10 रुपए पार्किंग की जगह 70 रुपए और नए आने वाले रिक्शा से 2500 रुपए वसूल करते हैं। होता है, ट्रैफिक होता है, जाम होता है, कारोबारी लोगों को तकलीफ होता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये कंटेनर जो इन्होंने नहीं रखे हुए हैं ये गन की, इनकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ है। बगैर किसी रूट परमिट कम सिन ड्राइवरों की वजह से ट्रैफिक की बंदिश और हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। कोहिनूर न्यूज की टीम ने रावलपिंडी पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए रोड को इन गैर कानूनी अड्डों से खाली करवाया और पुलिस ने इस अज़म का इजहार किया कि आइंदा यहाँ पर किसी को गैर कानूनी अड्डा बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इंशाल्लाह हम अपनी गश्त को मुनसर बनाएंगे और वो मौसर बना के यहाँ पे आइंदा रक्शे जो है वो इधर खड़े नहीं होने देंगे। अच्छा, कैमरामैन मेहताब के साथ सफदर शाह, कोहिनूर न्यूज, रावलपिंडी। और अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर चिन्योट बाजार में फूड अथॉरिटी का रेस्टोरेंट पर छापा। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। मालिकान का एहतजाज, रोड ब्लॉक होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। चिन्योट बाजार में फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करने पर रेस्टोरेंट को सील कर दिया, जिस पर रेस्टोरेंट की इंतजामिया सरापा एहतजाज बन गई और चिन्योट बाजार की ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खिपरू में अलमारूफ सैयद सिबगतुल्लाह शाह राशिदी के 74वें यौम शहादत के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें हुर जमात से ताल्लुक रखने वाले लोगों और मुरीदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम की सदारत अल्लाह वारियो सिकंदरी ने की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि सूरिया बादशाह ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बादशाह ने अंग्रेज साम्राज्य से डट कर मुकाबला किया और हुरों ने अपने जानों के नजराने पेश किए, मगर अंग्रेज साम्राज्य के आगे सर नहीं झुकाया। इस मौके पर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर इमदाद शाह ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। प्रोग्राम के आखिर में पाकिस्तान की खुशहाली और सलामती और पाक अफवाज के लिए दुआ भी की गई। सियालकोट के निजी स्कूल में तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें असातिज़ा समेत तलबा और उनके वालिदैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में असातिज़ा ने तालीम की अहमियत और अफादियत को उजागर करते हुए कहा कि तालीम एक अनमोल नेमत है जिसका कोई मुतबादिल नहीं। तालीम और तरबियत इंसान में शऊर आगाही पैदा करते हैं और इसे हकीकी मायनों में अशरफुल मखलूकात कहलाने का मुस्तहिक बनाती है। तलबा जो किसी भी कौम और मुस्तकबिल का कीमती सरमाया होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स में शील्ड्स और मेडल्स भी तकसीम किए गए, जबकि तकरीब के अख्ताम पर बच्चों ने वतन अजीज के दिफा के लिए टैब्लोस भी पेश किए। अहले हदीस यूथ फोर्स तहसील वजीराबाद के ज़ेर एहतमाम पुरानी गल्ला मंडी में 14वीं सालाना सीरत पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा से खिताब करते हुए अलामा इलाही ज़हीर, अलामा तारिक महमूद यज़दानी, मौलाना मंजूर अहमद और दीगर ने कहा कि आज हमारे मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी कई तरह के चैलेंजेस का सामना है। अमन अमान ख्वाब बन चुका है, लेकिन मुल्क को दरपेश तमाम मसाइल का हल सिर्फ कुरान और सुन्नत का अमली नफाज है। मुल्क में तब्दीली और हुक्मरानों की इस्लाह के लिए अवाम को मैदान में आना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से तौहीन रसालत हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुल्क और कौम और आलम इस्लाम के लिए दुआएं भी की गई। शरफपुर शरीफ में अंजुमन ताजरान, मुस्लिम लीग नून और ताजिर विंग के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें जुमे की छुट्टी के हवाले से लाहे अमल तैयार किया गया और चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां इमरान अली अशरफ के इक़दामात को लोगों ने खूब सराहा। मजीद बताएंगे मोहम्मद उमैस खान। अंजुमन ताजरान मुस्लिम लीग नून ताजर विंग मेन बाजार शरकपुर का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन मलक इफ्तिखार अहमद मुनक्कद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी इरफान भट्टी, नायब सदर नासिर मंजूर नारक, सेठ शाहद महमूद जरगर समेत मेन बाजार के ताजरों ने शिरकत की। चेयरमैन मलक इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हम मेन बाजार के ताजर इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। जब तक तमाम ताजर एक प्लेटफार्म पर जमा नहीं होंगे, हालात में बेहतरी नहीं आ सकती। बाहमी मुशावरत से शरकपुर में जुमा की छुट्टी का लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। तमाम ताजर बरादरी इस बात पर रजामंद है। हम म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मियां इमरान अली अशरफ याकूमिया के इकदामात को सराहते हैं। शहर के लिए नई स्ट्रीट लाइट्स और मेन बाजार की सिक्योरिटी के लिए दरवाजों पर गेट और मोटरसाइकिल पार्किंग इनके बहुत बड़े कारनामे हैं। तमाम ताजर बरादरी मियां इमरान अली अशरफ
کے ساتھ ہے۔ تاجروں نے ڈی پی او شیخوپورہ سرفراز خان ورک سے مطالبہ کیا ہے کہ مین بازار میں مزید سیکورٹی کیمرے لگائے جائیں تاکہ شہر میں ہونے والی وارداتوں پر قابو پایا جا سکے۔ کیمرہ مین محی الدین خان کے ساتھ محمد امیس خان، کوہ نور نیوز، شرکپور۔ علاقائی خبروں سے اتنا ہی۔ اب آپ کوہ نور کی نیوز جذبہ FM نیٹ ورک، برے والا، مظفر گڑھ، خوشاب، قصور اور منڈی بہاؤدین سے براہ راست سن سکتے ہیں۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔